जय हिंद दोस्तों। जीएस जनरल स्टडी के ज्योग्राफी वाले सेक्शन में हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको एंशियंट हिस्ट्री की कई मिल जाएंगे आपको वीडियोस, जबकि ज्योग्राफी के वीडियो में आपको ये पहला आज ये वीडियो है। इसमें आप देखेंगे कि भारत जो है, भारत का भूगोल एक परिचय, एक इंट्रोडक्शन अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आज हम इस पे बात करने वाले हैं। भारत के भूगोल से परीक्षाओं में सवाल भर भर के आते हैं और ये पूरी की पूरी एक सीरीज है। मतलब कहने को एक छोटा सा अध्याय हो सकता है भारत का भूगोल एक परिचय, लेकिन अपने में ये पूरा समग्र एक इंटीग्रेटेड, एक पूरा तथ्यों से भरा हुआ एक पूरा अध्याय है। तो आज हम लोगों ने पूरे अच्छे से जान लेना है कि जो भारत का भूगोल है, जो पहला लेसन है द जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। यहाँ पे पीछे मैंने आपकी सहूलियत के लिए एक समय बचे इसलिए हमने जो है एक मानचित्र बना दिया है इंडिया का, और इस पर हम बाकी चीज़ों को भरते हुए कक्षा को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे साथ लगे जाइए। अपने साथ एक पेन उठा लीजिएगा, पेन और कॉपी, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आप नोट करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में आज हम लोग इसका परिचय करेंगे। परिचय यानी इंट्रोडक्शन, परिचय, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। भारत के भूगोल में जो इसका पूरा इसका बनावट है, वो आप देख रहे हैं कि इसका आधा हिस्सा जो है वो सबमर्ज्ड है। मतलब जो इसका दक्षिणी हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, वो डूबा हुआ है। किसमें? इसका नाम है, एक साइड से इसको बोलते हैं अरब सागर बोलते हैं, और दूसरे साइड में इसको बोलेंगे अरब सागर बोलते हैं, दूसरे साइड में से बोलते हैं बंगाल की खाड़ी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि भारत का जो भारत की सिचुएशन है, अगर आप वर्ल्ड सिनेरियो में देखेंगे तो इंडिया जो है कहाँ सिचुएटेड है मित्रों, ये देखिएगा कि अगर हम इसे ग्लोब बनाएंगे, एक ग्लोब बना लेते हैं। ठीक है, इस ग्लोब में आप जानते हैं कि बीच वाली रेखा जो होती है, कौन सी रेखा होती है? भूमध्य रेखा होती है, जिसे भूमध्य रेखा है। इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। और इसके ऊपर की जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे और क्या बोलते हैं मित्रों? इसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। मैं बताना चाह रहा हूं कि भारत है कहाँ एग्जैक्टली। और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलेंगे? अक्षांश को बोलेंगे मकर रेखा। ठीक है, इसके बाद ऊपर आ जाता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और नीचे आ जाएगा कितना? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और यहाँ पे 90 डिग्री साउथ, जिसे आप क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका बोलते हैं, अंटार्कटिका। और यहाँ पर जो ऊपर जो है 90 डिग्री नॉर्थ, इसे क्या बोलते हैं आप? आर्कटिक बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं आर्कटिक। तो ऊपर वाला आर्कटिक हो गया, नीचे वाला अंटार्कटिक हो गया। भारत की लोकेशन अगर हम देखेंगे वर्ल्ड सिनेरियो में, तो इंडिया पाया जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में, थोड़ा सा ईस्ट में है भारत। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो भारत यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे है इंडिया, ये है इंडिया का पोजीशन, आप देख रहे हैं। और इसका जूम पोजीशन हमने यहाँ पे बना दिया है, मतलब कि इसके ऊपर है तो ये नॉर्थ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये ईस्ट साइड में है, तो यानी ईस्ट एशिया का कंट्री है।
और भारत का ये पूरा जूम चित्र यहाँ पे हमने बनाया है। ठीक है, तो समझने के लिए बस ये था कि भारत जो है पूरे ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में है। ठीक है, और उसका हमने जूम चित्र बनाया है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है बच्चों? क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का एरिया है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण। तो भारत की उत्तर से दक्षिण जो कुल लंबाई है मित्रों, ये है कितनी? ये है 3,214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है वो कितनी है? सीमाओं का जो विस्तार है 3,214 किलोमीटर। और जो इसका पूरब से पश्चिम जो विस्तार है, जो इसका पूरब से पश्चिम विस्तार है वो कितना है बच्चों? 2,933 किलोमीटर है। तो इसका जो पूरा यहाँ पे देखिए बना है, ये है 2,933 किलोमीटर। ये है इसका ईस्ट टू वेस्ट। तो आपको अगर कभी एग्जाम में पूछेगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है या पूरब से पश्चिम, तो आप क्या बताओगे? 3214, 3,214 किलोमीटर हमारा उत्तर से दक्षिण हमारा विस्तार है, भारत की सीमाएं हैं। और पूरब से पश्चिम है 2,933 किलोमीटर। और आगे बढ़िए, इसमें हम देखते हैं कि भारत के साथ कौन कौन से जो देश हैं। तो सीमावर्ती देश, इसमें जो सीमावर्ती देश हैं, सीमावर्ती पड़ोसी देश जो हैं वो कौन कौन से हैं? पड़ोसी देश हैं, आपको पता ही होगा कुछ का नाम बता दिए। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन से हैं? पहला है पाकिस्तान, आप जानते हैं पाकिस्तान की करामात। दूसरा अफगानिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान है मित्रों। तीसरा कौन है? तीसरा है चीन। चौथा कौन सा है? नेपाल है, नेपाल है। पांचवा क्या है? पांचवा है भूटान, भूटान। छठवां कौन है? म्यांमार, म्यांमार। और सातवां कौन है? सातवां कौन है? बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो आपने देखा कि भारत के साथ जिन देशों की सीमाएं सीधे स्पर्श करती हैं उनकी संख्या, उनके नंबर्स कितने हैं? 7 हैं। भारत के साथ जो टोटल जो देश हैं, 7 देशों की सीमाएं जो हैं स्पर्श करती हैं और उनमें उनके नाम पता चल गए। चलिए देखते हैं इन सीमाओं की लंबाई कितनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन ऑफ द कंट्रीज विच टच द बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पाकिस्तान है, यहाँ पे मैं रेड कलम से लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। इसकी जो भारत से सीमा स्पर्श करती है 3,323 किलोमीटर, यानी 3,223 किलोमीटर है। यहाँ पर थोड़ा सा जो बाउंड्री है 106 किलोमीटर स्पर्श करती है। वो किसकी है? 106 किलोमीटर मैंने ऊपर बनाया है, ये लद्दाख में है। ये किसकी है? अफगानिस्तान की। यानी अफगानिस्तान की सीमा, अफगानिस्तान, इसको मिटा दूं। अफगानिस्तान की जो सीमा है वो भारत से कितना स्पर्श करती है? यह स्पर्श करती है 106 किलोमीटर। फिर से देखिएगा, अफगानिस्तान की सीमा भारत से 106 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा अगर किसी देश की स्पर्श करती है तो वो अफगानिस्तान की स्पर्श करती है। और दूसरा पाकिस्तान का पता ही चल गया, 3,323 किलोमीटर बाउंड्री जो है भारत से स्पर्श करती है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इधर जो है आपका चीन है। चीन की जो सीमा है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर किसकी सीमा स्पर्श करती है? भारत के साथ। ये चाइना की है। 3488 किलोमीटर। भूलिएगा मत, आंकड़े सीधे एग्जाम में पूछता है, ऑप्शन दे देगा, थोड़े से आंकड़ों का हेर फेर करेगा और आपको ट्राई करेगा कि आपके फैक्ट कितने सही हैं। तो
3,488 किलोमीटर किसकी सीमा है भारत के साथ? चाइना की है। अभी हम आते हैं तो नेपाल। नेपाल अगला हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ पे मैंने लिखा है NEPAL, कुछ इंग्लिश में लिखता हूँ, कुछ अंग्रेजी हिंदी में लिखता हूँ ताकि सभी के लिए कुछ ना कुछ हो। 1751 किलोमीटर जो है हमारी बाउंड्री किसके साथ स्पर्श करती है बच्चों? नेपाल के साथ स्पर्श करती है। ये चीन और भारत के बीच में एक बफर कंट्री है। नेपाल हो गया, भूटान हो गया। अगला हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जो सटा हुआ है इधर से सिक्किम से, इसका नाम है भूटान। 699 699 किलोमीटर इसकी सीमा हमारी स्पर्श करती है। नोट करते जाइए इस चीज़ों को, 699 किलोमीटर। और अगला जो देश है जिसकी सीमा भारत से स्पर्श करती है वो कौन है? म्यांमार है। म्यांमार की सीमा भारत से कितना स्पर्श करती है? 1643 किलोमीटर की हमारी सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। तो नोट कर लीजिएगा, पहला जो है पाकिस्तान है 3,323 किलोमीटर, दूसरा अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर, तीसरा कौन है? चीन है 3,488 किलोमीटर। और चौथा कौन है? चौथा है नेपाल। नेपाल की सीमा कितना स्पर्श कर रही है? 1751 किलोमीटर। और उसके बाद जो है भूटान है 699 किलोमीटर, और म्यांमार 1643 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। तो आप एक कंक्लूजन पे पहुँचे होंगे कि इसमें जो है सबसे लंबी सीमा जो है वो किसकी स्पर्श कर रही है भारत के साथ में? बांग्लादेश की। 4096 किलोमीटर कितना है? 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा स्पर्श कर रही है भारत के साथ। और जो सबसे छोटी सीमा है वो कितना स्पर्श कर रही है बच्चों? वो स्पर्श कर रही है अफगानिस्तान की, 106 किलोमीटर स्पर्श कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसे नोट कर लीजिएगा, मैं फिर लिख देता हूँ अलग से कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है, भारत की जो उत्तर से दक्षिण सीमा है, उत्तर से दक्षिण जो है सीमा जो है वो कितनी फैली हुई है? वो फैली हुई है 3,214 किलोमीटर। और जो भारत की पूर्व से पश्चिम सीमा फैली हुई है वो कितनी है बच्चों? 2,933 किलोमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये बीच में जो खाड़ियाँ इनका नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये जो शेर के मुंह की तरह है, जो शेर के मुंह जैसा है, इसे क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे कच्छ की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी बच्चों? कच्छ की खाड़ी। ये गुजरात के पास है, कच्छ की खाड़ी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर ये जो यहाँ पे अरब सागर है ना, अरब सागर क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि बगल में अरेबियन पेनिनसुला है, अरब प्रायद्वीप है, इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? अरब सागर पड़ा। और यहाँ पे ये जो दाढ़ी जैसा है शेर के, इसको क्या कहते हैं? इसे खंभात की खाड़ी बोलते। क्या बोलते बच्चों? खंभात की खाड़ी। ये खंभात की खाड़ी है। आइए इन तटों की बात करें कि भारत की जो है, भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? कुल सीमा की लंबाई जो है भारत की कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नोट करते जाइएगा, 15,200 किलोमीटर है। और उसमें से जो तटीय सीमा है, जो तटीय सीमा की लंबाई है, तटीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 7,516 किलोमीटर। जो कोस्टल बाउंड्री है इंडिया की वो कितनी है? 7516। और टोटल जो बाउंड्री है दैट इज 15,200 किलोमीटर। तो इसे नोट करते रहिएगा। इसके बाद भारत की जो मुख्य जो नॉन कोस्टल जो लंबाई है ये कितनी है? 6,100 किलोमीटर है। ये नॉन कोस्टल लंबाई है 15,200 किलोमीटर में। जो कोस्टल लंबाई है वो 7,516 किलोमीटर है। टोटल लेंथ जो है 15,200 किलोमीटर है। और जो बची हुई लंबाई है जिनमें मुख्य भूमि की वो 6,100 किलोमीटर है। बाकी में आइलैंड्स आ जाएंगे। चलिए इधर देखते हैं कि इन तटों को क्या कहते हैं। तो ऐसे हैं कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है बच्चों? तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? 9 है। 9 में 5 धन 4। ऐसे याद करिएगा कि 5 जो है इधर है, मतलब वेस्टर्न साइड में है, और जो 4 हैं वो ईस्टर्न साइड में है। देखते हैं कौन कौन से हैं कोस्टल। इधर देखिए मेरे साथ। तो एक तो गुजरात है, पहला जो तटीय राज्य है गुजरात है। दूसरा जो है वो कौन है? महाराष्ट्र है।
तीसरा गोवा है, चौथा जो है वो कौन है बच्चों, ये है कर्नाटका, और पांचवा जो है वो केरल है। ये कर्नाटक है, ये गोवा है, ये गोवा है, ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, ये क्या है, गुजरात है। तटीय राज्यों को बता रहा हूँ, कोस्टल स्टेट को बता रहा हूँ, और ये वेस्ट में है। और लास्ट में क्या है बच्चों, पांचवा केरल है, केरला, जो भारत का सबसे विकसित राज्य माना जाता है। हालांकि आपदा भी खूब आती है यहाँ पर, कुदरत किलो के हिसाब से आपदा यहाँ भेजती है, ठीक है। इसके बाद ईस्ट में 4 कोस्टल स्टेट हैं, इनका नाम क्या है, ये देखिए मैंने इसको यहाँ से डिवाइड किया है, इसका नाम क्या है, छठवां जो राज्य है इसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु देखिए यहाँ पर है तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद 7वां कौन है बच्चों, आंध्र प्रदेश, जानते होंगे ना आंध्र प्रदेश को, 7वां जो है आंध्र प्रदेश है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ आंध्र प्रदेश। 8वां जो है बच्चों वो कौन है, वो उड़ीसा है, 8वां कौन सा है, उड़ीसा है। और 9वां क्या है, 9वां आप जानते ही हैं, ममता दीदी का स्टेट, क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल। खेला होबे खूब होबे, यही कहती है ना, खूब खेला होबे। हालांकि बहुत ही धाकड़ नेत्री हैं, लेकिन खतरनाक भी हैं, लोग डरते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक इनसे डरते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल। कुल मिलाकर के कोस्टल स्टेट की जो संख्या है बच्चों वो कितनी है, वो है टोटल कितनी, 9, जिसमें से 5 कोस्टल स्टेट वेस्ट में है और 4 ईस्ट में है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो जिसमें से 5 पश्चिम में जो है राज्य, उनकी संख्या कितनी है, पश्चिम के जो है वो 5 हैं, और पूर्व के जो हैं 4 राज्य हैं। कुल मिलाकर के ये हो गए हमारे कोस्टल स्टेट। अब हम देखेंगे कि इनके तटीय क्षेत्रों को कहते क्या हैं। फिर से देखिएगा, इनके तटीय क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो यहीं से करना शुरू करेंगे। ये जो है यहाँ से यहाँ तक, गुजरात तक का जो पूरा इलाका है, ये कौन सा तट कहलाता है बच्चों, ये क्या कहलाता है, इसको कहेंगे काठियावाड़ तट। क्या कहेंगे, काठियावाड़ तट। अब राज्यों का नाम मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। इसके बाद अगला राज्य जो हो जाएगा वो, अगला जो राज्य हो जाएगा वो कौन सा तट है, गोवा तक। ये कौन सा तट है, इसे कहते हैं बच्चों, बताइए आप लोग, इसे कहते हैं कोंकण तट, कोंकण तट है। इसके बाद कर्नाटक के पास का जो कोस्टल एरिया है इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं केनरा तट। क्या बोलते हैं, केनरा तट। और यहाँ के नीचे का जो पूरा पोर्शन है जो केरल तट है, इसे क्या बोलते हैं, मालाबार तट। क्या बोलते हैं, मालाबार। ऐसे याद रखिएगा कि केरल में जो है मसाले होते हैं, मसालों से खूब माल आता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं। आइए तमिलनाडु के पास, इस तट को क्या बोलेंगे, बताते जाइए जिनको आता है। इस तट को बोलेंगे, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलेंगे, कोरोमंडल तट। कहते हैं कावेरी नदी से दक्षिण तक कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट के बाद यहाँ पर कौन सा तट है, इसको बोलते हैं बच्चों, इसे मिटा देते हैं, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट, ठीक है। और यहाँ पर एक तट है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, काठियावाड़ तट। देखिएगा, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, दूसरा कोंकण तट है। इसके बाद केनरा तट है, मालाबार तट है, कोरोमंडल तट है, उत्तरी सरकार तट है। इसे
कई जगह क्या बोलते हैं, उत्कल, उत्कल तट बोलते हैं, उड़ीसा उत्कल तट। तो इस तरह से इन तटों का नाम दिया जाता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तटों को मिलाने के लिए देता है कि मैच करिए कि फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र ये कोस्टल एरिया क्या कहलाता है, तो आप क्या बताओगे, काठियावाड़ तट। फ्रॉम महाराष्ट्र टू गोवा क्या कहलाएगा, कोंकण तट। फ्रॉम गोवा टू कहाँ तक, कर्नाटका, कर्नाटका वाला केंद्रा तट। और सबसे लास्ट वाला जो जहाँ पे केरल है, केरल में मसाला होता है तो माल बहुत आता है केरल में, माल मतलब रुपया, तो कौन सा तट बोलेंगे उसको, मालाबार तट। आप इधर आएंगे तो आपको इधर दिख जाएगा कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट। इस तरह से हमने भारत की बाउंड्री के बारे में बात किया, भारत की उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लंबाई, क्षेत्रफल के बारे में बात किया। और क्या बात किया हमने भारत के बारे में, हमने भारत के बारे में बात किया है कि भाई भारत के ये कौन कौन से स्टेट जो है वो टचिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, कौन कौन से स्टेट टच कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने भारत के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग भारत के नामों के बारे में बात करते हैं। भारत के कितने नाम हैं, एक नाम जो है भारत का नाम भारत है। भारत के नामों की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक नाम है कौन सा, भारतवर्ष। यहाँ पे एक नाम है भारतवर्ष जो किसके नाम पर था, ये राजा भरत के नाम पर एक नाम पड़ा। दूसरा नाम है आर्यावर्त, अपने देश का दूसरा नाम क्या है, आर्यावर्त, जो किसके नाम पर पड़ा है, आर्यों के नाम पर पड़ा है। तीसरा जो नाम है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ये किसके हिसाब से हुआ है, ईरानियों ने बोला है ना, ईरानी या फारसी, यहाँ के लोग सा को हा बोलते हैं, तो ये सिंधु नदी है, हिंदू बोलते थे। जो इंडस रिवर जो यहाँ से बहती है इसको ईरान वाले सा को हा बोलते हैं, तो सिंधु को हिंदू बोले, और उसके नीचे का जितना भी पूरा इलाका है उसे क्या बोले, हिंदुस्तान बोले। तो इस तरह से हिंदुस्तान नाम किसने दिया है, ईरानियों ने दिया है। एक और नाम है इंडिया, भारत को इंडिया किसने कहा बच्चों, आप में से कोई बताए, इसे कहा है किसने, यूनानियों ने। यूनानी भाई कहाँ से, कौन, जहाँ से सिकंदर था, ठीक है। तो भारत के इतने नामों को एग्जाम में सुमेलित करने के लिए पूछता है कि बताइए भारत का क्या नाम और क्या। आपको पता है कि भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल 28 राज्य हैं। आज की डेट में बता रहा हूँ, 2022 में मैं की करंट कंडीशन बता रहा हूँ कि 28 राज्य हैं और कितने हैं, सेंट्रल टेरिटरी 8 हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और अपनी राजधानी तो पता ही है यहाँ पे कौन सी है, दिल्ली है, तो ये दिल्ली अपनी राजधानी है, ठीक है। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो अभी हाल ही में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दिया गया है वो दादरा नागर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया है। फिर से याद करिएगा, 29वां राज्य क्या बना, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, तो 29 राज्य हो गया था। बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक राज्य से तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई थी, 9 हो गई थी। लेकिन बाद में दादरा नागर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया, तो अभी कितने हो गए, 8 हो गए। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। भारत की थोड़ा सा इधर आएंगे तो इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। अब बे ऑफ बंगाल जो है ना, यहाँ बांग्लादेश से नीचे है। बांग्लादेश 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है, देख लीजिएगा, बांग्लादेश 1 ओर से भारत से घिरा हुआ है, 2 ओर से घिरा हुआ है और 3 ओर से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा जो है 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है और त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, अंडमान। तो अंडमान है ऊपर और नीचे क्या है, निकोबार है। नीचे क्या है, निकोबार है। फिर से सुनिएगा, एक ओर अंडमान है और दूसरी ओर क्या है, निकोबार है। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पे है बच्चों, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो दक्षिणी अंडमान में है।
नोट कर लीजिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अच्छे लोग नहीं जवाब दे पाते हैं, अच्छे जानकार लोग नहीं जवाब दे पाते हैं। तो यहाँ पर इन ये म्यांमार है, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में पानी बहता है, जिसे क्या बोलते हैं, कौन सा चैनल बोलते हैं, इसे कोको चैनल बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा कौन सा चैनल बोलते हैं बच्चों, कोको चैनल, वाटर चैनल, जल संधि। तो कोको जल संधि म्यांमार और लैंडफॉल आइलैंड के बीच में है, जो उत्तरी अंडमान का द्वीप है। मत भूलिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा अपने मोबाइल से मेरे जाने हटने के बाद। इसके बाद उत्तरी अंडमान है, अंडमान में ऊपर उत्तरी अंडमान है। यहाँ पर देखिए बच्चों 732 मीटर का एक पहाड़ है। अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक है। कौन सा है, सैडल पीक। अरे सैंडल जानते हैं ना, पैर के नीचे होता है सैंडल जो फीमेल पहनती हैं। तो आप सोचिएगा कि भारत के दक्षिण में क्या है, अंडमान, और अंडमान के नीचे एक है सैंडल, और वो पीक पर है, यानी उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। यानी सैडल पीक की ऊंचाई अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, 732 मीटर है। इसे नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैडल पीक अंडमान निकोबार में एकमात्र सबसे ऊंची पहाड़ी है, 732 मीटर। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है, साउथ अंडमान में है। और सबसे नीचे क्या है, लिटिल अंडमान है, और ये 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। देखिए मैं यहाँ पर 10 डिग्री लिखा हूँ, ये 10 डिग्री चैनल से क्या अलग होता है बच्चों, अंडमान निकोबार से अलग होता है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जबकि उत्तरी बिंदु क्या है बच्चों, इंदिरा कॉल है। फिर से याद करिएगा, इंदिरा कॉल भारत का उत्तरतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे मैंने लिखा है इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है मेरे बच्चों, ये है कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर भारत का जो पश्चिमी बिंदु है ये कौन सा है बच्चों, गुजरात में गोरमाता, गोरमाता कहीं कहीं कहते हैं, गोरमाता है। और गोरमाता जो है ये कितने पे है, 68 डिग्री, कितना है इसका वैल्यू, 68 डिग्री 75 मिनट। और इंदिरा पॉइंट जो यहाँ पर है इसका दक्षिणी बिंदु कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट। और यहाँ पर भारत का जो सबसे दक्षिणी पोर्शन है इसे क्या बोलते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश का गांव है किबुथु, एक जगह है किबुथु, और ये कितना है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट है ये। तो आप चारों बिंदु नोट करिएगा, फिर से नोट करिए। भारत का उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर के पास में कौन सा है, इंदिरा कॉल है। दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट, दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट, पश्चिमी बिंदु राजस्थान का गुजरात का गोरमाता, और पूर्वी बिंदु अरुणाचल का किबुथु है। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। भारत की जो कर्क रेखा है, भारत की जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत में कितने से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है मेरे बच्चों। और जो 82.5 डिग्री जो कर्क रेखा है भारत से 8 राज्यों से गुजरती है। भारत का मानक समय कहाँ से नापा जाता है, इलाहाबाद के नैनी से नापा जाता है भारत का मानक समय, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो जो भारत का मानक समय है, मानक समय वो कितने राज्यों से गुजरता है, मानक समय ये 5 राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। कर्क रेखा किन 5 राज्यों से गुजरती है, कलम कॉपी लिए हैं तो नोट कर लीजिए, जगह यहाँ पर बहुत ही सीमित है तो नोट करिएगा कहाँ कहाँ से। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 झारखंड के बाद क्या आएगा बताइए, पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, और नंबर 8 मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि भारत का मानक समय किन राज्यों से गुजरता है, तो 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है,
और कौन सा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से गुजरती है भारत का मानक समय। तो भारत के एक परिचय के बारे में मैंने इनके नामों के बारे में बताया, मैंने इनका एरिया बताया, क्षेत्र बताया, कोस्टल एरिया बताया, इनका तमाम आंकड़े उस पर बात हुई। हालांकि अभी काफ़ी कुछ बाकी है, इसके दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे। भारत के भूगोल का एक परिचय, पूरा नोट्स बनाइएगा। अच्छी परीक्षाओं में से सवाल पूछे जाएंगे। और अगर ये सारी घटनाएं, ये हमारी मेहनत और ये जो हम लोग का प्रयास है, अगर आपको एक सूझ पैदा करती है, एक इंटरेस्ट पैदा करती है भूगोल के प्रति, तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं, लोगों के बीच में फैलाते हैं हमारी बातों को, तो फिर और भी छात्र ज़्यादा आने के लिए उत्सुक होंगे जिनको ज़रूरत है। तो फिर हम भी मोटिवेटेड होते हैं और एक से एक वीडियो बना के लाते हैं। पूरा प्रयास रहेगा कि आपको जीएस के एक एक विषय की जानकारी आज से आपको लेस करा दिया जाए। तो आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा बगल हट जाता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर स्क्रीनशॉट ले करके बच्चों अपना नोट्स बना लीजिएगा। हर विषय का एक नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आपका हैंडमेड नोट्स आपके एग्ज़ाम के टाइम पे सबसे ज़बरदस्त वही काम करता है। करंट अफेयर वैल्यू एड के तौर पे काम करेगा, बट आपका नोट्स, फिर से बता रहा हूँ, इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, इसे शेयर करिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। फिर मिलते हैं इसी ज्योग्राफी के पहले अध्याय के दूसरे सेगमेंट में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।